हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो आज हम लाए हैं अभी इंग्लिश सेक्शन। तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या यही लेवल रहेगा, क्या यही डिफ़िकल्टी रहेगी। तो जो हमने पहले दिखाया था वो जस्ट आपके मोरल बूस्टअप के लिए था। अब आपको डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा देखना था तो उसके बेस पे मैंने ये अलग से एक इंग्लिश का पहले सेक्शन बनाया है, ताकि इसके बाद मैं जनरल अवेयरनेस का और आई थिंक मैथ एंड रीजनिंग वो आपके इंडिविजुअल प्रैक्टिस पे है। जो आप जैसे भी प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से आपका स्कोर कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, बनाइए आप इसे। आपके स्क्रीन पे है ये, रीअरेंज द फॉलोइंग। एक्चुअली 5 सेंटेंसेस हैं, 6 नहीं है ये। 5 सेंटेंसेस ए बी सी डी ई इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ ग्राफ। तो इसमें आपको जो है पैराजंबल जो हमने बताया था, पैराजंबल का क्वेश्चन है। तो अभी तक जो इजी सेगमेंट था आपने वो देख चुके हो। नाउ दिस विल बी द योर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो हियर वी फर्स्ट वी फाउंड, हमें जो हमारा इनिशियल सेंटेंस है, सेंटेंस का थीम क्या है, वहाँ से हमें शुरू करना है, वो फाइंड आउट करना है। एंड कंक्लूसिव जो हमारा सेंटेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं ए, ऑप्शन ए से। वट एवर द ट्रैक, वट एवर द ट्रैक, वट एवर से कोई भी क्वेश्चन शुरू नहीं होगा। रिकॉर्ड द स्टेट ड्रग रेगुलेटर हैज़ डिसाइडेड टू सस्पेंड द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। तो ये कोई कंपनी के लाइसेंस के कैंसिलेशन की बात करें, दिस मीन्स ये कोई ना कोई आउटकम है। सो इट मे बी कंक्लूजन, सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता है। सो फॉर टाइमिंग इसको हम कंक्लूजन काउंट कर लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पॉइंट टू ए कफ सिरप कोल्ड बेस्ट पीसी। तो ये एक बार के लिए हो सकता है कि ये सेंटेंस हो, बट और पढ़ लें। टेस्टिंग द सिरप, अ लेबोरेटरी इन चंडीगढ़ हैज़ फाउंड द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। तो किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा, उसी का टेस्टिंग होगा, तो बी एंड सी जो है कनेक्ट हो जाएंगे आपके। द डेथ ऑफ 11 चिल्ड्रन इन जम्मू उधमपुर डिस्ट्रिक्ट शुड ड्राइव होम द डायर अर्जेंसी ऑफ प्लगिंग लूप होल्स इन द कंट्रीज ड्रग रेगुलेटरी रेजिम। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा सब्जेक्ट बनने के लिए क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ से हम हमारे लिए ऑप्शन 2 जो है क्लियरली कट हो जाते हैं। नाउ अगर हम डी को फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा जो सब्जेक्ट बन रहा है, तो सेकंड सेंटेंस यहाँ हमारा बी जो है क्लियर है दोनों साइड में, और बी यहाँ भी हमें जो है बी और सी कनेक्ट अप मिल रहे हैं। तो बी और सी का कनेक्शन यहाँ है। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, दिस विल बी योर आंसर। बट अगर ऐसा नहीं है, आपको फिर भी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। ई जो आपका है 4 सेंटेंस हो जाएगा, एंड ए शुड बी द कंक्लूजन, जो कि हमने पहले ही डिसाइड किया था। सो इस तरीके से आपके जो है पैराजंबल्स आने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन जो हमने 2 to 6 रखे हैं। अभी हमने एक ही में पैराजंबल देखा था। नाउ मैंने एक ही क्वेश्चन में जो है 4 अलग अलग सेगमेंट रख दिए हैं और उनको भी पैराजंबल में रखा है। तो ये आप एज ए 4 क्वेश्चन भी काउंट कर सकते हैं, और मे भी अगर क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल से पूछना है तो इस डिफ़िकल्टी से भी पूछ सकते हैं। तो अगर हम जाएंगे क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हम इसको सीक्वेंशियल देख लेते हैं। पहले ए बी सी डी को हम अपने सीक्वेंस के हिसाब से देख लेते हैं। क्वेश्चन में जैसे सेंटेंस ए को जो है क्वेश्चन नंबर 3 रखा है, तो हम पहले ए को ही जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे एंड से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता, 2 से कोई सेंटेंस शुरू नहीं हुआ है, एंड से नहीं शुरू होगा। तो यहाँ हमारा शुरू होता है जूम। सो क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 4 से शुरू होता है। तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ 4 to 2 हमारा जो है सेकेंड सेंटेंस रहेगा 4 to Zoom is so popular right now because compared to many of its other competitor, it is fast, stable, then and can handle groups of large callers at once and deal with bad connection particularly well. ये नहीं होगा हमारा 4 to then, क्योंकि well से कोई भी सेंटेंस हमारा फिनिश नहीं होगा। तो इसमें हम जाएंगे 4
2 1 3, तो 3 हमारा जो है लास्ट सेंटेंस होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी हमें जाना है बी पे। बी में अगर हम चेक करेंगे तो हमें मिलता है यहाँ पे, देखिए आप, द स्पॉटलाइट विच हैड लीड टू अ फ्लरी ऑफ रिसर्च। द स्पॉटलाइट हो सकता है सेंटेंस शुरू हो सकता है, बट हमारे क्वेश्चन में ऐसा कहीं अपीयर नहीं है। तो मैक्सिमम समटाइम जो है क्वेश्चन जो है दी से शुरू नहीं होता, ए और एन से शुरू हो सकता है। एंड मीडिया कवरेज अबाउट द कंपनी सिक्योरिटी फ्लॉज, एंड से शुरू नहीं होगा। जूम सडन एक्सीडेंट्स एज ए क्रिटिकल कम्युनिकेशन, तो यस ये हमारा जो है ऑप्शन क्वालिफाई करता है 3। तो 3 अगर आप सेंटेंस में देखोगे तो एक ही में हमारा शुरू होता है, जो कि डी है। तो 3 के बाद अगर हम चेक करें 4 को, Zoom sudden ascendance as a critical communication vector for millions of Americans has understandably put in the spotlight, which has led to a flurry of research and media coverage about the company's security flaws. So this will be our answer. Now question number 2, सी के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा, क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। सॉफ्टवेयर इज अनलाइक एनीथिंग वी हैव सीन बिफोर। न्यू फाउंड इंटरेस्ट इन जूम, तो न्यू फाउंड इंटरेस्ट इन जूम से शुरू नहीं होगा, फर्स्ट में भी स्टार्ट हो सकता है। द सडनली क्रिटिकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, द सिक्योरिटी कम्युनिटीज़, तो द सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ कोई एक कम्युनिटीज़ की बात है, तो यहाँ सब्जेक्ट बनने के लिए जो है क्वालिफाई करता है। तो यहाँ हम देखेंगे 4 जो है हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, तो इट मीन्स जो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ, 1 एंड ए एंड डी। अब हमारा 4 से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, द सिक्योरिटी कम्युनिटीज़, किसकी, जो सिक्योरिटी कम्युनिटी वो किस चीज़ को फाउंड कर रही है? न्यू फाउंड इंटरेस्ट इन जूम, इन लोगों को जूम जो ऐप है उसके अंदर इंटरेस्ट मिला। देन 4 2 के बाद 3 एंड 1, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। 3 विल बी द सडनली क्रिटिकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है, इज अनलाइक एनीथिंग वी हैव सीन बिफोर। सो दिस विल बी आवर, सी विल बी आवर आंसर। नाउ डी पार्ट में अगर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, सो यहाँ हम टू बी थ्रोली पॉक्ड, नहीं सेंटेंस शुरू होगा। एज अ सडनली क्रिटिकल पार्ट ऑफ आर, इससे भी हमारा सेंटेंस शुरू नहीं होगा, या हो सकता है, चेक कीजिए आप। एज ए सडनली क्रिटिकल पार्ट ऑफ आर, एनालाइज बाय एक्सपर्ट्स, एनालाइज से शुरू नहीं होगा सेंटेंस। कल्चर, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट जूम डिजर्व्स, सो कल्चर इकोनॉमी से स्टार्ट हो सकता है, बट एज अ सडनली क्रिटिकल पार्ट ऑफ आर कल्चर, ये कनेक्ट कर रहा है आपका। तो 2 एंड 4 जो है आपको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ। तो 2 एंड 4 का पेयर कहाँ मिला आपको? ऑप्शन सी में। देन 2 4 1 3 विल बी योर आंसर। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके देखिए, आप इसको अभी कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको ये चारों सेंटेंस को जो है ऑलरेडी आपने अरेंजमेंट में कर लिया है। नाउ इन चारों सेंटेंस को अरेंज कीजिए। ये जो पार्टीशन ए बी सी डी है, इनको अरेंज कीजिए और इनमें से एक ऐसा पार्ट बताइए जो इसका पार्ट नहीं है। सो आई थिंक अभी डिफ़िकल्टी लेवल आई थिंक सही है। ये लेवल का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि हाँ एग्ज़ाम में बनने लायक है। सो यस दोस्तों, यही एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। जो हमने पहले वीडियो में किया है वो आपके कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए था, एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, वो उसके लिए था। नाउ कॉन्सेप्ट विल बी देयर, नाउ इट्स योर टर्न। आप बताइए कि कितना आप लोग इसमें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। सो हियर इज, आप देखेंगे 6 के अंदर इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो सी ऑप्शन जो है हमें वो थोड़ा सा एक स्टेटमेंट जो है सब्जेक्ट का जो हमारा जो काम करते हुए नज़र आ रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ एक कम्युनिटी की बात हो रही है। कम्युनिटी किसकी बात कर रही है? एक ऐसे
जो जूम के ऊपर वो लोग गए हैं, एक क्रिटिकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये ऐप है, सॉफ्टवेयर है, जो उन्होंने पहले ऐसा नहीं देखा था, इतने सारे लोग उससे कनेक्ट होते हुए। सो सी विल बी आवर फर्स्ट चॉइस। देन अगर हम डी की तरफ देखेंगे, अगर ये ऑप्शंस की तरफ, तो हमें पता चलता है कि सी से दो स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ अगर हम डी कॉमन है, इट शुड बी द थर्ड सेंटेंस। अभी हमें ए और बी में से क्वालिफाई करना है कि हमारा बी आएगा या ए आएगा। तो अगर ए की तरफ अगर हम नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ ये बात तो कर रहा है इसकी, जूम की, बट इंडिविजुअल बात कर रहा है। कैसे? अगर आप इसका सेंटेंस को जो देखेंगे, जूम इज सो पॉपुलर राइट नाउ बिकॉज कंपेयर्ड टू मैनी ऑफ इट्स अदर कॉम्पिटिटर्स इट इज़ फास्ट, स्टेबल एंड कैन हैंडल ग्रुप्स ऑफ and deals with bad connection particularly well and can handle groups of large callers at a once। तो यह कंपटीशन की कुछ बात हो रही है और ये कुछ इस जो फ्लो एक कम्युनिटी से रिलेटेड है वो उससे थोड़ा सा अवे जा रहा है। सो इसलिए हमारा आंसर शुड बी जो सी बी डी होगा और ए हमारा थोड़ा सा डिफरेंट अलग हो जाएगा, जो थीम हमारे थीम से मैच कर रहा है। बेसिकली ये थीम है, ना कि सेंटेंस जो सब्जेक्ट है उसका पार्ट है। तो पार्ट ए विल बी शोइंग एज ए थीम। आई होप आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आज लग रहा होगा ये। नाउ नेक्स्ट, ये आपको और भी अच्छा लगेगा, थोड़ा इजी पार्ट है, बट यस पेपर में ऐसा आएगा, इजी है, स्पेलिंग टेस्ट है, कोई इशू नहीं है। इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड हमें फाइंड आउट करने हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको हम, ये लीजिए। नाउ गूगल हैज़ अनाउंस्ड, सो अनाउंस्ड का स्पेलिंग हमें सही लग रहा है, दैट इट वुड स्टॉप प्रोवाइडिंग इट्स एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का भी हमें सही लग रहा है स्पेलिंग। चाइनीज़ का भी। टेलीकॉम, टेलीकॉम में आई थिंक TELECOM होता है, टेलीकॉम। सो हियर इज डी विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन डेमोक्रेसी robustness is underscored by high voter turnouts and large number of candidates। candidates में E की जगह I होगा। now candidate should be C। it is evident that demands for action against Indian officials, officials के E की जगह A रहेगा, officials। so B should be our answer। गांधी जी inspired, inspired not inspired, so inspired should be A। given the special circumstances that Apsapa engenders, doing business in Assam is more cumbersome than other parts of the country। so इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। यस वीडियो थोड़ा सा जो है ऑफलाइन है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका रिस्पॉन्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैं फ़ोन से ही जो है ये सब डाटा आपको बना के प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो इसी वजह से, मेरी लिमिटेशन की वजह से आपको जो मैं ऑनलाइन नहीं आके पढ़ा पा रहा हूँ। बट यस आप इसका खुद से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और बताइए कि यस आप इसमें से अभी कितना ठीक कर पा रहे हैं। हाँ, और यही लेवल रहेगा आपका पेपर का, इससे कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। नाउ इंस्पायर्ड का हमने कर लिया। गिवन सर्कमस्टांसिस, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे तो हमारे सारे जो चारों स्पेलिंग है वो करेक्ट है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं रिगार्डिंग हमारा जो टेंस से रिलेटेड जो हमारा टेस्ट आता है उसमें द प्लेन डैश ऑलरेडी लैंडेड व्हेन द पायलट अनाउंस दैट देयर वुड बी ए डिले इन गेटिंग टू गेट। सो यहाँ ऑलरेडी जो है प्लेन लैंड कर चुका है, तो ऑलरेडी जहाँ भी होता है हो चुका है, दैट इज हैड। शॉपिंग ऑनलाइन डैश इन पॉपुलैरिटी नाउ डेज, समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सो इज growing। Question number 14,
look at those bees dashed around the flowers. The bees are not only dash honey, but they are pollinating the flowers as well. So look at those bees means something is already continuous, कुछ चल रहा है अभी भी, वो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, बजिंग. हमारा जो आंसर होगा वो होगा बजिंग. एंड द बीज आर नॉट ओनली कलेक्टिंग, बिकॉज यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ हमारा बी आंसर हो जाएगा. मंजू टोल्ड करण what dash to his mother, so he dash home to see how she was. Now Manju told Karan what had happened. क्या उनकी मदर को क्या हुआ है, मीन्स ऑलरेडी समथिंग हैज हैपेंड, हो चुका है. सो ही रेन, तो वहाँ से भाग गया हो घर के लिए, टू सी हाउ शी वॉज, कि उसकी मदर कैसी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 to 23. क्वेश्चन 16 जो है मिस जो है प्रिंट हो गया था, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया. क्वेश्चन 17 to 23 में आपको फाइंड आउट एरर इन विच ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इन, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी. अगर आपका कोई एरर नहीं है तो आपको ई ऑप्शन चूज करना है. अदरवाइज इफ यू फाउंड सम एरर, यू शुड मार्क योर ऑप्शन. सो क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखेंगे ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट वर एवर रिटन. तो बताइए दोस्तों, इसमें क्या रहेगा आपका आंसर. सो यहाँ अगर हम देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज, जो वन ऑफ द के साथ कुछ भी यूज होगा वो प्लूरल होगा, बट उसके बाद जो भी आएगा जैसे वर है, इट इज रॉन्ग. वर के प्लेस पे आपका क्या आएगा, वॉज. तो यहाँ सी ऑप्शन में जो है एरर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. श्योरली सी मस्ट फील बिटर अबाउट दैट फैक्ट एंड येट नाइदर हर वॉइस nor her expressions gives any indication that she feel animosity. या नो एरर दोस्तों, बताइए इसके अंदर. श्योरली सी मस्ट फील बिटर, तो इस सेंटेंस में, इस पार्ट में कोई ऐसा एरर नज़र नहीं आ रहा है, नॉर्मल सेंटेंस है. अबाउट दैट फैक्ट एंड येट नाइदर हर वॉइस, नोर के साथ जो है वो नियरेस्ट एक्सप्रेशन जो भी वर्ब है उसको फॉलो करेगी. सो नोर हर एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन इज प्लूरल, बट गिव्स जो है आपका सिंगुलर के साथ आता है, तो यहाँ गिव्स की जगह क्या हो जाएगा, गिव. आई होप यू आर गेटिंग टुडेज दिस माई एफर्ट, कि किस लेवल की जो है तैयारी थोड़ी सी आपको चाहिए है, या किस तरीके के क्वेश्चन एक्चुअल में आपको वहाँ मिलने वाले हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल दैट हैज अपीयर्ड दिस ईयर. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत सारे चीज़ों की, वन किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ. वन, ईच, एवरी, ऐसे जो भी वर्ड आएंगे वो यहाँ नोवेल की जगह आपका नोवेल्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, प्लूरल होगा नोवेल्स. सो पार्ट बी इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. इफ़ यू आर वन ऑफ दोज टेक एडिक्ट्स, आप उन टेक एडिक्ट्स में से हो, तो इस सेंटेंस में कोई इशू नहीं है, प्लूरल है वन के साथ. हु कांट हेल्प बट स्पेंड मोस्ट योर वेकिंग life glued to your cell phone, relief may finally be at hand. So यहाँ आपका जो सेंटेंस है who can not, ये could not नहीं है, so यहाँ आपका help होगा, help नहीं होगा पार्ट बी में. Now question number 21. We lament the excessive delicacy of his ideas which prevent one from grasping them.
नाउ वी लेमेंट द एक्सेसिव डेलिकेसी ऑफ इज आइडियाज़। हमें किसी के जो उन्होंने बताया कि उसके आइडियाज़ का जो है एक्सेसिव हमें बताना था, जो कि प्रिवेंट्स करता है। वन के बाद आता तो प्लूरल होता, बट प्रिवेंट्स किसको, आइडिया को जो है ये प्रिवेंट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द इन्वेंशन ऑफ AC, TV एंड सच अदर अप्लायंसेज। अप्लायंसेज जो है, यहाँ अगर आप इन्वेंशन की बात करेंगे तो अप्लायंसेज एक सिंगुलर वर्ब की तरह यूज़ होगा। सो इसको इसके साथ हैव नहीं, प्लूरल नहीं, हैज़ यूज़ होगा। आंसर डी आपका जो है हैज़ इसकी जगह है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका सिंगुलर सब्जेक्ट एज ए इन्वेंशन काउंट है, तो हैज़ इधर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज ओके, ईच के साथ, एवरी के साथ, वन के साथ हमारा जो है प्लूरल आता है। इन द साइंस क्लास हैज़, ये भी सही है। इन द साइंस क्लास हैज़ टू प्रिपेयर देयर, नॉट देयर, टू प्रिपेयर। To prepare their own research paper this semester. So यहाँ आपका देर की जगह हैज़ आएगा। एवरी वन ईच जो है आपका फॉलोड बाय प्लूरल होता है, बट उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन होते हैं, बट वर्ब इन रिमेनिंग जो आपका सिंगुलर में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, जो इसमें 24 to 28 आपको मिलेगा। ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो स्टेटमेंट हैज़ गिवन विद अ ब्लैंक, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कुड फिट इन दिस स्टेटमेंट टू मेक इट्स कॉन्टेक्चुअली मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ड्रग अब्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रीजुडिस। प्रीजुडिस जो है आपका प्रीजुडिस आपका रहेगा, एंड प्रीजुडिस आर अमंग द मैनी डिफिकल्टीज फेसिंग आवर कम्युनिटीज। हिज इलनेस वॉज कंसील्ड फ्रॉम द अमेरिकन पब्लिक इन द डैश पीरियड आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, इट मीन्स देर इज सम हेसल फुल लाइफ। तो यहाँ जो है फ्रॉट होगा, फ्राइट फ्रॉट, फ्रॉट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन 25 आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 26, आई हैव गॉन थ्रू फाइनेंशियल रून, पर्सनल डैश द डिस्ट्रेस एंड डिसमे ऑफ माई फैमिली। सो पर्सनल क्या होगा, पर्सनल क्रिटिसिज्म होगा। पर्सनली आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो उसके ऊपर वो बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड कैन बी ए डैश टू योर हेल्थ, डेट्रीमेंट। आपके हेल्थ के लिए जो है आपको और भी वर्स्ट आपकी हेल्थ को कर देगा। मोस्ट स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया आर डैश बट सम कैन कॉज सीरियस फूड पॉइजन। यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ हो रही है, आप देखेंगे बट के बाद क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फूड पॉइजन कर देते हैं, बट मोस्ट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मलेस।
क्वेश्चन नंबर 29 to 35। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। मेरी इस मेहनत के लिए थोड़ा सा आप अपनी तरफ से एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं आपको पोस्ट करूं तो आपको मिले, उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको हेल्पफुल लगे, जो आपको लगे कि यस कहीं ना कहीं किसी को काम आ सकता है, आपको काम आ सकता है, आप किसी को शेयर कर सकते हैं, सो ये मेरे मोरल बूस्टअप के लिए अच्छा होगा। सो लेट्स स्टार्ट ऑन 29 to 35। दोस्तों मैंने जो है सेंटेंस के अंदर जो है वर्ड्स रखे हैं, उनको जो है स्विच करना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखेंगे, द रोल प्लेड बाय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन डैश या इन डॉक्यूमेंटिंग एंड क्वेश्चनिंग स्टेट कंपोनेंट एंड एक्सेस इज अ नेसेसरी फंक्शनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म। तो यहाँ आपको जो है सेंटेंसेस को अरेंज करना है। सो द रोल प्लेड बाय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे पहले वो क्या करेगी, वो फंक्शनिंग करेगी, देन क्वेश्चनिंग करेगी, स्टेट डॉक्यूमेंट करेगी, फिर एंड एक्सेस इज अ नेसेसरी component of civil activism. So option C will be our answer. The CAG observation in its divisible audit report relate to the denial of states financial in the share tax pool. Now CAG जो है एक कंट्रोलर ऑडिट जनरल, जो हमारी एक कैग हमारी एजेंसी है जो हमारे बजट को जो है ऑडिट करती है, और काफ़ी सारे सरकारी जो है दफ्तरों में वो उनका जो बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनका ऑडिट करती हैं। तो उसके बारे में एक सेंटेंस है, तो ऑडिट करते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। 930 के अंदर आप देखेंगे कि बी को पहले क्या है, द कैग ऑब्जर्वेशन इट्स वो क्या देखते हैं, फाइनेंशियल चीज़ देखते हैं। तो किस चीज़ का ऑडिट करेंगे, फाइनेंशियल का। नाउ बी शुड बी कम एट फर्स्ट, देन ऑडिट रिपोर्ट रिलेट टू द डिनायल ऑफ स्टेट्स के डिविजिबल जो है इन द शेयर टैक्सेस पूल, जो उन्होंने डिवाइड किया था अपने शेयर का, उसके बारे में उन्होंने फाइनेंशियल ऑडिट किया और उसमें इन्होंने डिनायल किया डिविजिबल के बारे में। सो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 31। मैनी कंट्रीज हैव चूजन टू इग्नोर द कनेक्शन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड वेलबींग। यहाँ आपसे एनवायरनमेंट के रिलेटेड पूछा है क्वेश्चन। एंड परस्यू इकोलॉजिकल कैपिटल इन प्रोस्पेरिटी ऑफ फाइनेंशियल डेप्लिक्टेड। Now here you find many countries have chosen to ignore the connection between biodiversity and well-being. कुछ लोग जो है कंट्री ऐसा इग्नोर करती हैं क्योंकि रेस लगी है अपने आप को डेवलप करने की, एंड दे आर डूइंग एंड प्रोस्पेरिटी इकोलॉजिकल कैपिटल इन परस्यूट ऑफ फाइनेंशियल डेप्लीटेड। आपका ऑप्शन जो है सी बी ए जो है इसका आंसर रहेगा 31 का बी सी ए। बी जो है आपका प्रोस्पेरिटी, बी जो है फर्स्ट, सी जो है सेकंड एंड ए विल बी द थर्ड। मैनी कंट्रीज हैव चूजन to ignore the connection between biodiversity and well-being and prosperity, ecological capital in depleted of financial pursuit. Gandhi's repeated thought on service to all human beings from all traditions of emphasis was the essence of his non-violent डेमोक्रेटिक थ्योरी। बताइए दोस्तों इसका सही ऑर्डर क्या होगा।
सो आई थिंक इसके तीनों जो है वर्ड जो है अपने जगह पे सही है। आप देखेंगे इसमें गांधी जी रिपीटेड थॉट, गांधी जी के थॉट जो थे रिपीटेड थॉट थे, वो सर्विस के लिए थे, किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। ऑल ट्रेडिशंस ऑफ इम्फेसिस, उनका जो इम्फेसिस था जिस पे वो जोर डालते थे, वाज द एसेंस ऑफ हिज नॉन वायलेंट डेमोक्रेसी थ्योरी। तो वो ज़रूरत थी किसकी, उनकी जो नॉन वायलेंट थ्योरी थी उसके लिए। सो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। द यूपी ऑर्डिनेंस नॉट ओनली what, not only violates or conflict or existing, violates, the UP ordinance not only violates guaranteed fundamental rights but it is also in conflict with existing personal laws. So option B will be our answer. The deficit changes in sector brought in through the three laws have aggravated the trust abrupt of the government. ये तीन कानून जो हमारे आए थे किसानों के लिए, उसके रिलेटेड जो है सेंटेंस बनाया है। The UP 34, the deficit changes in sector brought in through the three laws have aggravated the trust abrupt of the government. तो ये भी आपका जो है ABC जो है करेक्ट आंसर रहेगा। The Chinese Communist Party initially aftermath dash nationalism as a co-option embraced in the strategy of the Tiananmen Square massacre. The Chinese CPM जो है CCP पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, इनिशियली इसमें दोस्तों आपको जो है ना ऑप्शन टाइप नहीं हुआ है, तो ये इनमें से और या कुछ और आपको सीक्वेंस मिलता है तो वो बताना है। सो आप लोग गैस कीजिए। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इनिशियली इम्ब्रेस्ड, उन्होंने पहले इम्ब्रेस किया किस चीज़ को, उन्होंने इम्ब्रेस किया स्ट्रैटेजी को, नेशनलिज्म एज अ को ऑप्शन स्ट्रैटेजी इन दी आफ्टरमैथ ऑफ दी तिनामिन स्क्वायर मैसेकर। सो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा बी सी ए। नाउ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर आते हैं हम लोग। तो कुछ तीन सिनोनिम्स हैं, इसके ऊपर जो है आपको बताना है कि मिटिगेट का जो है सिनोनिम्स क्या रहेगा। मिटिगेट यानी किसी चीज़ को कम करना, टू मेक समथिंग बैड लेस सीवियर, सीरियस और पेनफुल। सो यहाँ आपका रहेगा एलिविएट, किसी भी चीज़ को सफरिंग की तरफ लेके जाना। प्रॉब्लम लेस सीवियर मीन्स टू मेक सफरिंग और अ प्रॉब्लम लेस सीवियर। प्रूडेंट, रेकलेस, इनडिस्क्रीट, कॉशियस, फुलिश, डेस्परेट। तो प्रूडेंट होता है आपका जो केयर दिखाए, थॉट दिखाए फॉर फ्यूचर। तो वो क्या करेगा, वो बड़ा ही कॉशियस, बोलते हैं ना फूक फूक के कदम रखने वाला, दे आर कॉशियस, देन प्रूडेंट विल बी द कॉशियस। ऑल आर एंटेनिम्स। रिजिलियंट, रिजिलियंट आदमी क्या होता है, बोलते हैं ना आई एम ए रिजिलियंट पर्सन, मीन्स कभी भी आप टूटे गिरे फिर से खड़े हो गए। तो इसका सिमिलर क्या होगा, एडेप्टेबल, बिकॉज यू आर एडेप्टेबल। फ्रेजाइल होते टूट गए तो बिखर जाते, रिजिड हो तो कठोर ही रह जाओगे, स्लगिश हो मीन्स बड़े स्लो लेजी टाइप से, वो भी नहीं होगा। वल्नरेबल हो, घातक हो, ये भी नहीं होगा। एडेप्टेबल है आप। नाउ दीज आर थ्री एंटोनिम्स। सो लुगुबेरियस जो है आपका, इसका मीनिंग है
लुकिंग और साउंडिंग सैड। तो कौन ऐसा साउंडिंग सैड का जो है आपको अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है। सो हियर विल बी द एब्यूलिएंट, ऑप्शन बी, चीयरफुल, मतलब जो हमेशा एकदम चीयरफुल रहता है। एब्यूलिएंट। नाउ रिकल्टेरिएंट, इसका आपको जो है अपोजिट वर्ड बताना है। तो रिकल्टेरिएंट का मीनिंग रहेगा आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड रखने वाला हो, डिसिप्लिन ना रखने वाला हो, तो उसका अपोजिट क्या रहेगा? एमेनिएबल, ऑप्शन सी, जो ओबीडेंट हो, बातें मानता हो, रिस्पॉन्स अच्छा देता हो, एमेनिएबल। नाउ लास्ट क्वेश्चन विल बी द परनीशियस। परनीशियस मीनिंग हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट, जिसका आपकी ऊपर जो लाइफ में कोई हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। सो डेट्रीमेंटल, सेलिब्रियस, नो, सेलिब्रियस विल बी द एंटेनिम ऑफ पेरिनिसिस। सो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। सेलिब्रियस का मतलब रहेगा हेल्थ गिविंग और बेनिफिशियल। तो एक तरफ आपके लिए ये बेनिफिशियल है, वो दूसरा हानिकारक है जो आपको हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकता है। सो ये आज का इंग्लिश का दोस्तों आपका एक एग्जैक्ट तो नहीं बोलूँगा, बट जिस तरीके का पेपर में कुछ रहने वाला है, मैंने कुछ ट्राई किया है। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा टफ लेवल और अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा जीके से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो है 150 प्लस के जो है काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं लास्ट 6 मंथ के। आप उनको गो थ्रू कर लीजिए, आपको रियली हेल्प होगी। जो अवार्ड्स, बुक्स के नेम या कोई डे के नेम या कोई सेंचुरी या नेशनल पार्क, इस तरीके की जो अपडेट्स हैं उसमें आपको मिल जाएंगी। यूजीसी नेट्स के मैंने 2 पेपर अपलोड किए हैं। अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, आप 2 पेपर वो गो थ्रू कर लीजिए, 1 लाइनर है, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। आप थोड़े कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जितने भी हमारे जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम एक्ट्स रहे हैं उसका भी वीडियो जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, फर्स्ट इंडियाज़ डिजिटल जो सेंसस होने वाला है 2027 में, उसका भी एक डिटेल्ड वीडियो है। तो ये सब वीडियो आपको जो है थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, टाइम लगेगा उसमें, बट यस आपको हेल्प तभी मिलेगी जब आप नॉलेज जो है डेप्थ में लेके जाएंगे। अगर स्क्रैचिंग जो ऊपर ऊपर से नॉलेज लेके जाएंगे तो आपको भी पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी तरह हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।